वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल एक्सप्रेस। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। मैंने मुग़ल साम्राज्य पर और भी वीडियो बना करके आप लोगों को दिया है और भारतीय इतिहास पर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और अभी तक मुग़ल साम्राज्य में अकबर तक का वीडियो आप लोगों को, जहांगीर तक का, यहाँ तक की वीडियो आप लोगों के पास में होगा। और एक मांग के आधार पर मैंने इस बीच में एक और वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध, मुग़ल साम्राज्य की नींव यहाँ से प्रारंभ होती है और 21 अप्रैल 1526 स्थान पानीपत हरियाणा, और यह परीक्षा विशेषांक पर आधारित है। पानीपत का प्रथम युद्ध, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। परिणाम यह हुआ कि बाबर की विजय हुई और वहीं से मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी। मुख्य बिंदु इसमें यह रहा कि इस युद्ध में प्रथम बार, फर्स्ट टाइम, तोप का प्रयोग किया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 पानीपत के निकट लड़ा गया। पानीपत का वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुग़लों ने बारूद, आग्नेयास्त्र तथा तोपों का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध जहीरुद्दीन, बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें शामिल थी। इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 30,000 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। पानीपत के युद्ध की जो रणनीति थी, अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि बाबर की तुलुगामा और अरबा की रणनीति ने भी उसे जीत के लिए प्रेरित किया। तुलुगामा युद्ध नीति, इसका अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में बाएं से दाएं और मध्य में विभाजित करना। यह एक ऐसा युद्ध नीति था जिसके बल पर बाबर इस युद्ध को जीता। युद्ध का परिणाम यह हुआ कि बाबर के मुग़ल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया। इस जीत ने बाबर को भारतीय मुग़ल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई और सामंतों तथा सेनापतियों, वे सिपाही जो दूसरे मुल्क में लड़ाई के लिए रखे जाते थे, ने लोदी को वहीं छोड़ दिया। उसमें से अधिकांश ने दिल्ली के नए शासक के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। मुख्य जो तथ्य इसके आते हैं, किस राजपूत राजा ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ दिया था तथा लोदी की हार के बाद उस राजपूत राजा का क्या हुआ। राजा विक्रमादित्य ने, विक्रमजीत भी युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में कितने सैनिक मारे गए थे? लगभग 15,000 सैनिक। ज़्यादा हानि इब्राहिम लोदी की सेना को झेलनी पड़ी थी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध का कारण क्या था? लोदी के अधिकार वाले लाहौर को बाबर द्वारा हमला कर अपने अधिकार में लेना। बाबर ने किस युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया जिसे इस युद्ध में उसकी जीत का कारण माना जाता है? तो तुगलकनामा युद्ध पद्धति। और मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ने से पहले दिल्ली पर काबिज वंश किस नाम से जाना जाता था? तो लोदी वंश के नाम से। लोदी वंश ने कब से कब तक दिल्ली पर राज किया? 1451 से 1526 ईस्वी पानीपत के प्रथम युद्ध में हारने तक रहा। तो अब वीडियो को समय है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो समय पर पहुंचता रहेगा। थैंक यू।